हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अगर मुझे उनका मूव भी देखना पड़ा तो डेफिनेटली मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज गाइस, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग यहाँ पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड वेलकम ऑन माय चैनल। एंड जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, वेलकम बैक ऑन माय चैनल गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहें, फीडबैक देते रहें, आप लोगों के लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए। सिचुएशन आपके पर्सन के साथ चाहे जैसी भी आप लोगों की चल रही है, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है, ठीक है। सो फोकस करिएगा अपने पर्सन पे, पॉजिटिव आपने रहना है। 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करके अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, पॉजिटिव ऑरा के साथ अपने पर्सन के साथ आप लोगों ने कनेक्ट करना है। देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, किस एनर्जीज़ में है आप लोगों के पर्सन आप लोगों को लेकर जो आपके माइंड में है। ओके, फर्स्ट वी हैव 48, इट्स एंजल ऑफ बैलेंस। कुछ लोगों की एज 40 प्लस हो सकती है एंड नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव 37, थर्ड चक्रा। 37 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। अदरवाइज नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 + 6 इज़ ऑल्सो 10। 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है आप लोगों के जो क्रश हैं उनकी एनर्जीज आपके साथ एक तरह से कंप्लीशन की है और कुछ नया स्टार्ट करने की है। कोई ना कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आप लोगों के लेकर, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 46, 48 कुछ लोगों का एज हो सकता है। अगर नहीं भी है देन इट्स टोटली फाइन। 10 की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे दिख रही है। अदरवाइज 31 भी बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे। आप दोनों का एज या डेट ऑफ बर्थ 31 भी हो सकता है। यस, बट इस टाइम आपकी ये जो भी क्रश है ना, उनकी करंट एनर्जीज आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, जैसे कि इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है बैलेंस करना चाहते हैं। मे बी आप लोगों के बीच की सिचुएशन इम्बैलेंस चल रही है या फिर ये इंसान जो है वो बैलेंस नहीं है। आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको लगता है यू गाइस कुड बी अ वेरी प्रीशियस पर्सन एंड नॉट कुड बी, यू आर अ वेरी प्रीशियस पर्सन, यू गाइज आर लाइक अ डायमंड। इनको ऐसे इनकी एनर्जीज हैं आपको लेकर कि जैसे आप लोग बहुत ही ज़्यादा ना कोई स्पेशल या बहुत ही प्रीशियस पर्सन हो, कि जो एक बार एक दफ़ा ऐसा इंसान मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं इंसान सोचते हैं कि ये बहुत लकी हैं, या तो इनका इंटरेक्शन आपके साथ हुआ है या फिर इस पर्सन को आप मिले हो। तो दैट्स वाई ये कहीं ना कुछ चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन या तो किसी दुबई, इजिप्ट या किसी डेजर्ट एरियाज से हो सकते हैं। सो आपके ये जो इंसान पर्सन है ना गाइस, ये कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जीज है कुछ ना कुछ आपके बीच में ट्रांसफॉर्म करने की, जिसके लिए इनको अपनी विल पावर का यूज़ करना है और इनको लगता है कि इनको कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो एक्शन कोई ना कोई लेना है। तो कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में इस टाइम ये सोच रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। तो दैट्स वाई आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं। इस टाइम आपके बीच में मे बी कुछ सिचुएशन इम्बैलेंस चल रही है या फिर कुछ चीज़ें आपके बीच में डिसबैलेंस हुई हैं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा। तो ये उसको सोच रहे हैं कि एक ट्रैक पे लेकर आएँ। उसके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है, जैसे कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आपका एंजल ऑफ बैलेंस का, तो ये चाह रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन को आपके साथ बैलेंस करें। यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ इंपॉर्टेंट, एंड लियो की एनर्जी फायर साइन कुछ दिख रहा है मुझे। वी हैव इट्स एप्रिसिएशन। यस, ये डेफिनेटली गाइज आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा एक तो अट्रैक्शन है इनकी, एंड ऑल्सो ये जो आपके क्रशन है ये आपको किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहते हैं। या तो आप लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में आप लोग हो, कनेक्शन बैलेंस नहीं है, बट हाँ आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, बिकॉज आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये आपको लेकर इनकी करंट एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है। ये अट्रैक्टेड हो रहे हैं आप लोगों की तरफ, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत जो है ना परफेक्ट पर्सन हो। यस, और अगर आप इनको मिले हो तो डेफिनेटली ये नहीं चाहते कि इस चीज़ को लूज़ करें। नंबर 15 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों का एज 36 भी हो सकता है। वी हैव कम्युनिटी नंबर 7 एंड देन वी हैव डॉट रोमांस। डेफिनेटली ये सोच रहे हैं आप लोगों की तरफ कोई ना कोई अपने हार्ट को ओपन करने का, कोई ना कोई दरवाज़ा जो है डोर ओपन करना चाहते हैं, इमोशंस का, फीलिंग्स का, रोमांस का आप लोगों के बीच में। बिकॉज मुझे लग रहा है चीज़ें आपके बीच में अभी एसएच या तो स्टक हैं, रुकी हुई हैं या ख़त्म हुई हैं। तो ये किसी तरह से सोच रहे हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ रोमांस ऑफर किया जाए, मिलना चाहते हैं आपसे।
लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली इनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आपके बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसके लिए इनको अपना कॉन्फिडेंस, अपनी विल पावर को यूज़ करना है, जिससे ये आपकी तरफ एक्शन ले पाएँ, क्योंकि ये इंसान आपसे मिलना भी चाहते हैं और आपको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप काफ़ी बैलेंस्ड हो, बट ये आपके बिना बैलेंस्ड नहीं है। तो अपने दिल का दरवाज़ा आपकी तरफ खोलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इस इंसान का जो हार्ट है ना वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में कर लिया। आपने किया तो नहीं है सच, लेकिन इनको लगता है कि आपके पास इनकी हार्ट की एक की है कि आप ही इस इंसान का जो है ना वो आपके सामने ये इंसान अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके अलावा किसी के साथ भी नहीं कर सकते। तो इस पर्सन का दिल जो है वो इनको लगता है आपके कंट्रोल में है। यस, इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी फर्स्ट चक्रा की कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। इट्स अ फर्स्ट चक्रा, इट्स अ रूट चक्रा, इट्स अ बेस चक्रा। तो कुछ ना कुछ सॉलिड, कुछ ना कुछ जेन्युइन, कुछ ना कुछ स्टेबल रियलिटी में आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये फैमिली बनाना, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड करना आपके साथ करना चाहते हैं। 30+ की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 33 कुछ लोगों का एज है, 35 दिख रहा है मुझे, 36, 37, तो 30+ की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 7 की एनर्जी एंड 66 की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है मुझे। तो इनकी एनर्जीज डेफिनेटली आप लोगों की तरफ कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही सॉलिड, कोई ना कोई एक ऐसा कनेक्शन की ये पर्सन जो है ना बेस रखना चाहते हैं, जिससे आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो। रोमांटिकली ये पर्सन की जो फीलिंग्स है ना वो आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जी, स्पेशली एनर्जीज रोमांटिकली इस इंसान की आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन। यस, इस टाइम मुझे लग रहा है इस इंसान ने पेशेंस रखा हुआ है, बट आई एम नॉट रेडी। मैं अभी स्टार्ट करती हूँ रीडिंग, देखते हैं आप फीलिंग्स क्या हैं इनकी। ये तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज हैं, आप देखूँगी इनकी फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। ओके, वी हैव फेथ। 31 इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट नंबर फॉर यू गाइस। 31 मुझे लग रहा है आप दोनों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज नंबर 4 की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है विद द फेथ। इस पर्सन को महसूस होता है कि ये पर्सन अगर फेथ रखेंगे, बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे हर चीज़ पे, तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ रिश्ता जो है इस इंसान का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंसान कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी फीलिंग्स जो हैं आप लोगों को लेकर सेक्सुअल भी हैं, सेंसुअल भी हैं। येस, वी हैव एक्सेप्टेंस। ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं आप जैसे भी हो, जिससे इनको लगता है कि आपके बीच में कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस इंसान को आपके साथ एक प्योर जो है ना वो कनेक्शन फील होता है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वाइट बर्ड्स। तो दे फील कि आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसको लेकर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी के साथ आप लोगों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं और आपको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, और आपकी तरफ से भी चाहते हैं, इनको फेथ है कि आप भी इनको एक्सेप्ट करोगे। अगर ये हाथ आपकी तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप इनका हाथ थामोगे और अपना भी हाथ बढ़ाओगे। 4 नंबर है स्टेबिलिटी का। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों का कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप में से एक इंसान 4 नंबर है, एक नंबर 7 है, लाइफ पाथ नंबर है या डेट ऑफ बर्थ है, तो डेफिनेटली आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल भी हो और एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, और आपकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी बनेगी, परफेक्ट रहेगी। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका। जैसे क्योंकि राहु एंड केतु है। सो ये इंसान जो भी हैं वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और इनको फेथ है कि आप भी इनको एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ना आप लोगों के साथ एक प्योर कनेक्शन फील भी होता है, और आप प्योरिटी के साथ ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि इट कुड बी अ मैजिकल, और इट्स अ मैजिकल, ठीक है। बिकॉज आपके साथ अब कनेक्ट होना इनको लगता है कि एक मैजिकल होगा सिचुएशन, जिससे आपका हाथ एक टच, क्योंकि मुझे यहाँ पे टच की एनर्जी प्रोमिनेंट दिख रही है कि दिस पर्सन रियली वांट टू टच यू, कि आपका टच इस इंसान को हील कर सकता है, ठीक है। और हो सकता है आपके मिलने के बाद ही, आपसे मिलने के बाद इस इंसान को जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे ट्रस्ट हुआ है, इस इंसान को होप मिली है कहीं ना कहीं कि लाइफ में रियल जो कनेक्शन है वो भी होते हैं। हो सकता है आपसे पहले इस इंसान ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, या फिर इस पर्सन ने ऐसा कुछ देखा नहीं था, बट आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद, स्पेशली अब इस इंसान को लगता है कि आपके साथ जो है ना आपका टच, आपकी प्रेजेंस इस इंसान को डेफिनेटली
एक ऐसा फील करवाएगी कि ये रियल कनेक्शन है, तो आपके साथ कुछ रियल इनको फील भी होता है। यहाँ पे भी ट्रस्ट की एनर्जी है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ ब्लूसमिंग, ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि आपके साथ ये पर्सन एक अलाइंस में आके आपके साथ कनेक्ट होके ये पर्सन डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं, इमोशनली, रोमांटिकली, आप दोनों बल्कि कर सकते हो यहाँ पे। सो 3 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी मास्टर नंबर 3 है, तो 666 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोगों में से कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी, ये सोल कनेक्शन है आप लोगों का इस इंसान के साथ। डैट्स वाई ये इंसान जो है ना वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ डार्कनेस, इस टाइम ये इंसान अकेले भी हैं और डेफिनेटली इस डार्कनेस से अपनी लाइफ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन अकेले हैं। अपनी तन्हाई से जो है ना ये इंसान चाहते हैं निकलें और आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता बनाएं और आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी है। मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो अनएक्सपेक्टेडली आप इस पर्सन से मिले थे, या फिर आप दोनों की जो एकदम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन या एक दूसरे के साथ मीटिंग जो है वो अनएक्सपेक्टेडली हुई थी, और अब इस इंसान को ये फेथ हो चुका है कि जब आप फर्स्ट टाइम जो है अनएक्सपेक्टेडली मिले थे या अनएक्सपेक्टेडली आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना था, तो वाई नॉट, अब क्यों नहीं हो सकता ये पॉसिबल। तो ये उस चीज़ को पॉसिबल कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम ये इंसान एक तो अकेले भी हैं और आपके बीच में मे बी सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी है जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम एक तो टेंशन में भी हैं, और स्पेशली नाइट टाइम में दिख रहा है मुझे ये इंसान जो भी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए जो है ना वो फील करते हैं। दैट्स वाई आपके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं चाहे आप जैसे भी हो। और यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों को ही एक्सेप्ट करना होगा एक दूसरे को, चाहे आप जैसे भी हो, चाहे आप अच्छे हो बुरे हो कैसे जैसे भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक सोलफुल कनेक्शन है। तो एक दूसरे को पीस, एक दूसरे को कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है आप दोनों कहीं ना कहीं। तो बहुत प्योरिटी के साथ ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पे 43 की एनर्जी है, यहाँ पे 40 है, तो 30 प्लस 40 प्लस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड 777 777 या 777 एंड 444 666 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं गाइस ये, जो मैं आपको बता रही हूँ आपने उस पर फोकस करना है। बट ऑल ऑफ आ सडन ही जो है ना आपका कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेडली मुझे लग रहा है दोबारा से मीटिंग होगा, बिकॉज यहाँ पे भी कम्युनिटी की एनर्जी है, तो ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। एक तरह से रिकॉन्सिलिएशन, कुछ ना कुछ मीटिंग करना आपसे, मिलना चाह रहा है ये पर्सन, क्योंकि सोच यही रहे हैं ये। सो राइट नाउ एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है प्रोमिनेंट। यस, एंड विर्गो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द साइकिक ओरेकल क्या फील कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन जो भी हैं वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट इनको महसूस होता है कि ये चीज़ों के लिए इनको रिस्क लेना है या फिर कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, बिकॉज कुछ ना कुछ दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करने के लिए। एंड ऑल्सो आप में से जो भी कुछ लोगों के ये पर्सन है ना, इनको फील होता है कि इनको अपनी लाइफ की एक नई स्टार्टिंग भी आपके साथ करनी है, और ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ हो रहा है, या रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज दिस पर्सन फील्स के आप लोगों के साथ इस इंसान का एक रोमांटिकली एक लव के रिलेटेड जो है ना वो फ्लो बड़ा अच्छा रह सकता है। तो ये कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, एक लव कनेक्शन है जो ये पर्सन ब्रांड न्यू आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान बिल्कुल एक फ्रेश नए पर्सन हो सकते हैं आप लोगों के लिए, लाइक या तो ये एक बिल्कुल नया कनेक्शन है, नया रिलेशन है, जिनको आप शायद किसी प्लेस पे मिले थे, किसी कम्युनिटी में, किसी गेट टुगेदर में, किसी वेडिंग इवेंट में, या फिर किसी इवन के बर्थडे पार्टी में, या फिर चाहे वो आपका कोई ऑफिशियल मीटिंग था या वो किसी भी तरह के कोई कैजुअल मीटिंग हो सकता है, वो भी रहा है। बट ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, बिकॉज मुझे इस टाइम जो आज की एनर्जी है वो बड़ी फ्रेश दिख रही है कि ये इंसान कोई नया है। यस, जो आपकी तरफ अपने हार्ट ओपन करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आप लोग जो हो ना बहुत ख़ास हो इंसान, या फिर उनको आपको देख के एक स्पेशल और एक बहुत डिफरेंट एनर्जी आई है, जो कि इनको लगता है कि ये अनएक्सपेक्टेडली आप लोग मिले हो, लेकिन आप इनके हार्ट में ना
एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी प्लेस बन गई है, या इमोशनली ये इंसान बड़ी स्ट्रॉन्गली आपके साथ जो है ना कहीं अपने आप को कनेक्ट फील करते हैं। दैट्स वाई इनको फेथ है कि आप मिलोगे ज़रूर। इसीलिए ये इंसान जो है ना वो नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इमोशनली रोमांटिकली इनकी लाइफ काफ़ी लव लाइफ स्पेशली बहुत बेटर हो सकती है, बिकॉज आप परफेक्ट रहोगे। तो ये कोई ना कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ लव स्टार्ट करना चाहते हैं। या एंड वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स, इट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन एंड वी हैव इट्स अ मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन। ये पर्सन कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस टाइम। हो सकता है इनके लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेना, कोई ना कोई मूव लेना डेफिनेटली मुश्किल है, या फिर कुछ लोगों के पास हो सकता है चॉइसेस हैं किसी तरह से, कोई प्रायोरिटी हो सकती है इनकी, या तो फाइनेंसिस है एक तरफ इनकी लव लाइफ है, तो उसमें से चूज़ करना या फिर उसमें से कुछ चीज़ों को डेफिनेटली बैलेंस करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल है। बट ये कोशिश करना चाहते हैं कि किस तरह से ये रिलेशनशिप अपना बना पाएँ आपके साथ, या फिर एक रिलेशन को सक्सेसफुल कर पाएँ। या बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे इस इंसान की प्रायोरिटी जो है ना वो 2 चीज़ें हैं, लेकिन उसमें डिवाइडेड एनर्जीज दिख रही हैं। एक तरफ काम है, एक तरफ ऑब्वियसली इनकी अपनी लाइफ टिकी हुई है, जिसकी वजह से विद द डार्कनेस ये इस टाइम काफ़ी अपनी लाइफ में अकेले हैं। ठीक है, जब लाइक के इंसान अपना सारे काम को वाइंड अप कर लेते हैं, दिन का जो भी इनका काम वर्क होता है या वर्क रूटीन जो भी है, उसके अलावा देखा जाए तो ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत अकेला खुद को फील करते हैं। तो एक पार्टनर की कमी दिख रही है इस इंसान को अपनी लाइफ में, जो इनको महसूस होता है कि आपके साथ यूनियन करके, आपके साथ पार्टनरशिप करके, आपके साथ कमिटमेंट बना के ये इस कमी को पूरा कर सकते हैं। बिकॉज ये इंसान अपना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपके साथ, एंड ऑल्सो ये इंसान आपसे मिलना भी चाह रहे हैं ताकि इनकी लव लाइफ जो है वो स्टार्ट हो सके। बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान का अभी कोई रोमांटिक कनेक्शन ऐसा आपके साथ बना नहीं है। हाँ, मिले ज़रूर हो गए कहीं ना कहीं, बट अभी ऐसा मुझे रिलेशन दिख नहीं रहा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ। लाइक ये नया पर्सन दिख रहा है मुझे। हो सकता है रिसेंटली आप इनसे मिले हो या कुछ टाइम हो गया मिले, बट अभी स्टार्टिंग कुछ नहीं हुआ, तो ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपेटिबल रहोगे, तो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। 22, 21, 20 ये एज भी दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है, तो 20+, 30+, 40+ यहाँ पे एज मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का। बट इट्स अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, एक्वेरियस की एनर्जी भी दिख रही है प्रोमिनेंट। मैंने ऑलरेडी आपको ज़ोडिक बताया एक्वेरियस। बट ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं, कुछ लोगों के पास हो सकता है जैसे चॉइसेस हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इस टाइम जो है ना वो अपने रिलेशनशिप के लिए भी टाइम मैनेज करें, रिलेशनशिप को भी चांस दें कि लव लाइफ इनकी बेटर हो सके, या इनकी लाइफ में अगर अभी इनको कोई पार्टनर मिल रहा है ऐसा जिसके साथ इनको फील होता है कि ये अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इनके लिए परफेक्ट है वो पार्टनर, एक परफेक्ट कनेक्शन रह सकता है, तो वाई नॉट, तो ये उस चीज़ को ट्राई करना चाह रहे हैं, लाइक एक मौका देना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ इमोशनल लॉस। कुछ लोग इस टाइम हो सकता है आपके साथ या तो ब्रेकअप चल रहा है उनका, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में सैड है, अपनी लाइफ में चीज़ों को आपके बिना जो है ना उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपके बिना इनकी लाइफ जो है इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग पा रही। दैट्स वाई ये कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है पहले ये इंसान जो है वो अपनी लव लाइफ को लाइक आप लोगों को टाइम नहीं दे पाए, मैनेज नहीं कर पाए थे कुछ चीज़ें, और अपना ज़्यादा फोकस इनका अपने काम की तरफ था, जिसकी वजह से काफ़ी जगलिंग एनर्जी थी, और मे बी इन्होंने उस वजह से शायद आपके साथ सेपरेशन कर लिया, या फिर किसी तरह से आप लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि सेपरेशन कुछ लोगों के बीच में मुझे अभी दिख रहा चल रहा है। तो वो लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि वो कोई ऐसा डिसीजन लें जिससे उनका काम भी चलता रहे, ठीक है, उनका एक वर्किंग भी सिचुएशन सही चलती रहे, लेकिन साथ साथ उनकी लव लाइफ भी ठीक चलती रहे, क्योंकि वो इंसान इस टाइम अकेले हैं, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लाइक अपनी लाइफ में सैड हैं, अपसेट हैं, उनके ऊपर एक इमोशनल बैगेज है, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, जो कि उनको लगता है कि उनकी लाइफ में पार्टनर होना चाहिए, उसके साथ वो शेयर करें उन सब चीज़ों को। तो ये जिन लोगों का नया कनेक्शन स्टार्ट जो करना चाहते हैं, वो अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लाइफ की एक नई बिगिनिंग आपके साथ वो कर सकते हैं, जिसमें रिलेशन जो है आपके साथ उनका अच्छा बन सकता है। बिकॉज ये चाहते हैं कि एक फ़्लो अच्छा बन जाए, एक ऐसा इंसान इनकी लाइफ में आए स्पेशली लव लाइफ के लिए, जिसमें चीज़ें इनकी फ़्लो के साथ चलें। यस, तो मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली बहुत आप लोगों से प्यार करते हैं, और प्योर एनर्जी भी दिख रही है साथ ही साथ मुझे। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास मूविंग ऑन की, आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन आप लोगों की तरफ। कुछ ना कुछ अगर नेगेटिविटी आपके साथ भी इनकी हुई है, या इवन कि आपके बीच में कोई ना कोई
प्रॉब्लम चल रही है तो ये पर्सन उस सारी प्रॉब्लम को हील करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोगों के बीच में इस टाइम डेफिनेटली ब्रेकअप है, सेपरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना इमोशनली इनको बैगेज है। चाहे बीच में आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या इवन के जो भी सिचुएशन आपके बीच में रही है, तो ये इंसान स्टिल अभी भी हार्ट से आप लोगों की तरफ कनेक्टेड अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि इनका दिल जो है वो बहुत दुखी है। इनको लगता है आप लोगों से सेपरेशन के बाद इनका दिल आपके पास ही रह गया। जैसे मैंने नीचे आपको बताया ना, इस इंसान को लगता है कि इस पर्सन के हार्ट को सारा कंट्रोल आपके पास है, तो वो इनको लगता है कि इनका दिल की जो एक तरह से सारी तारें हैं ना, वो सारी आपसे जुड़ी हुई हैं। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि रिश्ता आपके साथ जो है ना वो ठीक कर लेंगे, पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम सेपरेशन जो है ना वो इनको कुछ सर्व नहीं कर रहा, परेशान है, तो अपने आप को इस मेंटल टेंशन से निकालना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ताकि सिचुएशन आपके बीच की हील हो। इसीलिए नई एक स्टार्टिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। एंड कुछ लोग जो सिंगल हैं यहाँ पे, या जो नया रिलेशन आपके साथ बनाना चाहते हैं, वो इस टाइम अपनी लाइफ में डेफिनेटली अकेले हैं। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, या फिर किसी तरह से वो इस टाइम जो भी अपनी लाइफ में देख रहे हैं सिचुएशन को, उसमें किसी ना किसी चीज़ की कमी है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ से वो आगे बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिविटी की तरफ या एक ग्रोथ की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ब्लूसमिंग की एनर्जी है। कुछ ना कुछ चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ में कुछ ग्रोथ आए, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे ग्रो करें, एक तरह से लाइफ में ग्रोथ, चीज़ों की तरफ ग्रोथ बढ़ना, कुछ स्टार्ट करना। तो वो चाह रहे हैं कि इनका कनेक्शन जो है वो बने आपके साथ, जिससे ये अपनी लाइफ में ग्रो करें, इमोशनली, रोमांटिकली और ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी। सो दिस पर्सन रियली नीड योर सपोर्ट। तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, सारी सिचुएशन को कुछ लोग हील करना चाहते हैं, और कुछ लोग अपनी हीलिंग के लिए आप लोगों के साथ यूनियन और पार्टनरशिप और कमिटमेंट करने के लिए आना चाहते हैं। यस, तो मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ काफ़ी हद तक मैरिज की भी आ रही है, कुछ लोगों की तरफ से कमिटमेंट मैरिज की मिल सकती है, रिलेशनशिप को ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आपके साथ डेफिनेटली अलाइंस करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं और आगे आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन है ये एक नई बिगनिंग, चाहे ये पास्ट का पर्सन है, चाहे ये कोई नया इंसान है। नंबर 6 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 26, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 6 नंबर ऑलरेडी भी आपको मैं बता चुकी हूँ, तो काफ़ी प्रोमिनेंट नंबर्स हैं ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं यहाँ पे, वो उसमें कोई ना कोई आपके लिए मैसेजेस हैं और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो वाटर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, बट एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।